ना घर के रहे ना घाट के, ये लाइन इस वक्त समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों पर सटीक बैठती है। जी हां, राज्यसभा चुनाव में बगावत करके बीजेपी को वोट करने वाले समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों को अखिलेश यादव बड़ा झटका देने जा रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अब पूरी तैयारी कर ली है अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराने की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद सपा अब बागी विधायकों से हिसाब चुकाएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करेगी। अगले महीने होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले या सत्र के दौरान पार्टी यह प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। बता दें कि इसी साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालपुर से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी एवं अमेठी से विधायक महाराजी देवी भी मतदान के दौरान गैर हाजिर थी। हालांकि उन पर कार्रवाई को लेकर फिलहाल पार्टी का रुख नरम है, लेकिन बाकी 7 विधायकों पर पार्टी कार्रवाई की विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है। इनमें कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था, जिसमें मनोज पांडे सबसे आगे थे, जिन्होंने अमित शाह के साथ मंच साझा करके भाजपा का दामन भी थाम लिया था। बता दें कि दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म कराने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के सामने दिए गए आवेदन के साथ ही इसके लिए पर्याप्त आधार भी देने होते हैं। पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, सदन में व्हिप का उल्लंघन करना भी कार्रवाई का आधार होता है। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में केवल क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म होने के आधार नहीं बनते। जब सदन के भीतर पार्टी के व्हिप उल्लंघन जैसी गतिविधियों में सदस्य शामिल ना हो, सदन के बाहर की गतिविधियों पर व्हिप लागू नहीं होता। राज्यसभा चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, इसलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान की गतिविधियों को भी आधार बनाएगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सचेतक रहे मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई एवं उनकी सदस्यता को लेकर सपा अधिक आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में जनसभा की थी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मंच से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील भी की थी। इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को भी याचिका में आधार बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सपा के 7 बाकी विधायक है ना, इनका कोई कमाल लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, ना ही इनके बगावत करने से जातीय समीकरण काम आया, जिससे बीजेपी में भी कहीं न कहीं इन बागी विधायकों से नाराजगी है, क्योंकि पार्टी को इन लोगों ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अब इन 7 विधायकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है और अगर इन 7 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो इन 7 सीटों पर फिर से उपचुनाव होगा।